अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूब एजुकेशनल टू। अच्छा जी स्टूडेंट, आज का जो हमारा चैप्टर 2 का वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है जी, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। ठीक है जी, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ये पेपर में इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपको पूछा जाता है। ठीक है जी, स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, इसे डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। ये होता क्या है, डेफिनेशंस की पढ़ लेते हैं। व्हेन दी प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, वो कहता है कि दो वेक्टर का अगर हम आपस में प्रोडक्ट लें तो रिजल्ट इनटू अ स्केलर क्वांटिटी, तो आपस में उनका जो रिजल्ट आए वो स्केलर क्वांटिटी आए। ठीक है जी, स्केलर क्वांटिटी आए तो इसे कहते हैं कि इस कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है जी, इस कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। इसको जी हम डॉट से शुरू करते हैं, डॉट से डिनोट करते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट को डॉट से डिनोट किया जाता है। ठीक है जी, ये ए वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, इनके दरमियान ये हमारे पास एक डॉट प्रोडक्ट होता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास कोई स्केलर क्वांटिटी आएगी, तो वो ऐसा स्केलर क्वांटिटी है, ऐसे स्केलर या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। एग्जांपल इसकी देख लेते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल एफ डी। ठीक है जी, एफ हमारे पास एक वेक्टर है। ठीक है जी, और इनका डी के साथ हमने डॉट प्रोडक्ट लिया, तो इनका जब हमने डॉट प्रोडक्ट लिया तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी हासिल हुई, जिसे हम कहते हैं कि डब्ल्यू यानी वर्क डन हमें स्केलर क्वांटिटी हासिल हुई, तो ये हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है। ठीक है जी, इसी तरह P इज इक्वल पावर फोर्स डॉट वेलोसिटी। ठीक है जी, फोर्स डॉट वेलोसिटी, तो ये देखें F का अगर हमने डॉट प्रोडक्ट लिया V के साथ तो हमें एक टर्म मिली, स्केलर टर्म मिली, वो हमारे पास P थी, यानी हमारे पास पावर थी। तो ये हमारे पास स्केलर या डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है जी, एक्सप्लेन इसे करते हैं। कंसीडर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर द टू वेक्टर हैविंग थीटा एंगल बिटवीन दैम। इनके दो वेक्टर ए एंड बी हैं, इनके दरमियान थीटा बन रहा है। देन द स्केलर प्रोडक्ट कैन बी राइट एज, तो स्केलर प्रोडक्ट को हम किस तरह लिखते हैं, ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल ए बी कॉज ऑफ थीटा। ठीक है जी, आपने अभी याद रखना है कि जो स्केलर प्रोडक्ट में कॉज ऑफ थीटा इस्तेमाल होना है। ठीक है जी, कॉज ऑफ थीटा इस्तेमाल होना है। ये एक डायग्राम अगर आप देखें, ये एक कोऑर्डिनेट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारे पास। ठीक है जी, तो ये हमारे पास वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है। जब वेक्टर बी की प्रोजेक्शन ए के ऊपर पड़ेगी तो हमारे पास बी कॉस थीटा होगा ना। ठीक है जी, ये हमारे पास वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है। जब वेक्टर बी की प्रोजेक्शन ए के ऊपर पड़ेगी, ठीक है जी, बी की ये प्रोजेक्शन पड़ रही है, ए के ऊपर जब उसकी प्रोजेक्शन पड़ेगी तो हमारे पास बी कॉज ऑफ थीटा आएगा। किस तरह, नो ड्रा परपेंडिकुलर फॉर हेड ऑफ बी ऑन ए, आल्सो ड्रा परपेंडिकुलर फॉर हेड ऑफ ए ऑन बी। ठीक है जी, वो कहता है कि जब बी की ए के पर प्रोजेक्शन पड़ेगी तो हमारे पास ए इंटू बी कॉज ऑफ थीटा आएगा। इस तरह ही आएगा ना। जब ए की प्रोजेक्शन बी के ऊपर पड़ेगी, जब इधर ए एक वेक्टर ले लें, इधर बी ले लें, जब ए की प्रोजेक्शन बी के ऊपर पड़ेगी तो बी इंटू ए कॉज ऑफ थीटा आएगा। ठीक है जी, वो नीचे लिखा है। ठीक है जी, बी इंटू कॉज ऑफ थीटा। इसी तरह ये देखें ना, जब ए की प्रोजेक्शन बी के ऊपर पड़ रही है, ठीक है जी, तो ए कॉज ऑफ थीटा आएगा। ठीक है जी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी की मैग्नीट्यूड होगी और प्रोजेक्शन ए की बी के ऊपर पड़ेगी, तो हमारे पास बी इंटू ए कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा। ठीक है जी, ये था स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, जिसकी डेफिनेशन होना हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन। अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट की करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, जिसकी पहली करेक्टरिस्टिक्स क्या है, खसूसियात क्या है कि स्केलर प्रोडक्ट इज़ कम्यूटेटिव। ठीक है जी, ये आपस में कम्यूटेटिव होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है जी, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ वेक्टर हैज़ नो इफेक्ट, अगर वेक्टर का हम ऑर्डर चेंज कर दें तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं उसके ऊपर पड़ेगा। ठीक है जी, आगे बात समझ में, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ वेक्टर हैज़ नो इफेक्ट। जिस तरह आप देखें कि वेक्टर ए अगर हमारे पास डॉट हो वेक्टर बी के साथ, तो बी डॉट हो ए के साथ, यानी ए की प्रोजेक्शन बी पर पड़े तो ए बी कॉज ऑफ थीटा, अगर बी की प्रोजेक्शन ए पर पड़े तो बी ए कॉज ऑफ थीटा। तो ये आपस में बराबर ना हुए। ठीक है जी, आपस में ए बी और बी ये आपस में बराबर होंगे, यानी ये आपस में कम्यूटेटिव होंगे। ठीक है जी, दूसरी सी प्रॉपर्टीज़ क्या है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज़ ज़ीरो। वो कहता है कि हमारे पास अगर दो वेक्टर ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो ना, इनका प्रोडक्ट हो रहा हो, तो उनका जो हमारे पास आंसर आता है वो ज़ीरो आता है। क्यों आता है, देखें, ये हमारे पास बी प्रोडक्ट है, ये ए है वेक्टर है, इनके दरमियान थीटा किस तरह बना है, 90 डिग्री का। ठीक है जी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल ए बी कॉज ऑफ थीटा। अब थीटा की जगह हमने 90 पुट किया तो कोस 90 की वैल्यू कितनी होगी, ज़ीरो होगी। जब ज़ीरो ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो ज़ीरो नहीं हो जाएगा।
ठीक है जी। इसी तरह जी वो कहता है कि अगर दो प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो रहे हों, तो उसका जो आंसर आता है वो 0 के इक्वल आता है। ठीक है जी। अब यूनिट वेक्टर, इन द केस ऑफ यूनिट वेक्टर के हिसाब से देख लेते हैं। आई डॉट जे, आई का तो वो 1 के इक्वल होता है। आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, ठीक है, ये सब 0 के इक्वल होते हैं। आई 1 के इक्वल होता है और जे किसके इक्वल होता है, ये भी 1 के। कॉज 90 किसके इक्वल होता है, 0 के। तो ये सब अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे तो ये 0 ही आएगा। ठीक है जी। इसी तरह मैं कहता है कि अगर दो प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों तो उसका जो आंसर आता है वो 0 ही आता है। ठीक है जी, आगे बात समझ में। तीसरा केस देखें, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर। ठीक है जी, अगर दो वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट, अगर दो वेक्टर के दरमियान वेक्टर के दरमियान स्केलर प्रोडक्ट हो तो वो किसके इक्वल होंगे, मैग्नीट्यूड के इक्वल होंगे। ठीक है जी, समझ आई बात कि अगर दो पैरेलल वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट हो तो उसका जो आंसर आएगा उन प्रोडक्ट का वो मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, इक्वल होगा। किस तरह, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है, ये इसकी मैग्नीट्यूड है। ठीक है जी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। ए बी अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, ए बी को, ठीक है जी, ए बी को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ए बी कॉज ऑफ थीटा, ठीक है जी, कॉज ऑफ थीटा। अगर ये आपस में पैरेलल हैं तो पैरेलल पर तो हमारे पास कोई थीटा नहीं बनता, परपेंडिकुलर पर 90 डिग्री का बनता है, पैरेलल पर हमारे पास कोई थीटा 0 डिग्री होती है। तो ए बी कॉज 0, तो कॉज 0 की आपके पास वैल्यू 1 आएगी। तो ये 1 अगर ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये ए बी ही आ जाएगा। तो ये प्रूव हुआ कि जो स्केलर दो पैरेलल वेक्टर का अगर हम स्केलर प्रोडक्ट लें तो उसका जो आंसर आएगा वो मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। ए बी आपकी मैग्नीट्यूड कहलाएगी। ठीक है जी, ये इसकी तीसरी खसूसियात थी। ठीक है जी, चौथी इसकी खसूसियात देखें, द सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ आ ए इज़ इक्वल टू स्केयर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। वो कहता है कि अगर हम ए को ए के साथ ही मल्टीप्लाई करें, उनका प्रोडक्ट लें स्केलर प्रोडक्ट, तो वो किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है जी, किस तरह, ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है जी, ए बी कॉज ऑफ थीटा। अगर हम बी को भी ए कंसीडर कर लें, ठीक है जी, बी को भी अगर हम ए कंसीडर कर लें तो बी की जगह भी अगर हम ए लिखें, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, ठीक है जी, इज इक्वल ए कॉज थीटा कॉज 0। तो कॉज 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। ए अगर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ए का स्क्वायर बनेगा, तो ए स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए ही स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमने प्रूव कर लिया कि जो सेल्फ स्क्वायर प्रोडक्ट है, यानी ए को अगर ए के साथ ही मल्टीप्लाई करें तो उसका जो आंसर होगा वो मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है जी। पांचवी इसकी प्रॉपर्टी देखें, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज टर्म ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। वो कहता है कि अगर दो वेक्टर ए और बी हैं तो इनका आंसर कहाँ आएगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के, टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। देखें हमारे पास ये वेक्टर ए है, ठीक है जी, तो ए एक्स आई यूनिट वेक्टर है, ए वाई यूनिट वेक्टर है, ए जेड है के, ये सब यूनिट वेक्टर हैं आपके पास। ठीक है जी। उसके बाद बी की तरह देखें, बी एक्स बी वाई बी जेड, ठीक है जी। अगर हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी टर्म्स हमारे पास, इसका आंसर क्या आएगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ठीक है जी, आगे बात समझ में। तो ये इसकी जी 5 प्रॉपर्टी थी कि सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, फिर रिवाइज करवा देता हूँ कि स्केलर प्रोडक्ट आपस में क्यूम्यूटेटिव होते हैं, ए बी कॉस थीटा बी ए कॉस थीटा आपस में बराबर हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर स्केलर प्रोडक्ट दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर आपस में प्रोडक्ट हो तो उनका जो आंसर इक्वल होता है वो 0 के इक्वल होता है। ठीक है जी। उसके बाद देखें कि अगर दो पैरेलल वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट है तो जो उसका आंसर होगा वो मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। ठीक है जी। और चौथी प्रॉपर्टी, अगर सेल्फ प्रोडक्ट यानी ए को ए के साथ ही मल्टीप्लाई करें तो उसका जो आंसर इक्वल होगा वो मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होगा। और पांचवी प्रॉपर्टी, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इन द टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के हिसाब से अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते क्या हैं, ठीक है जी, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते क्या हैं, ये पीछे हमने लोग पढ़ा हुआ है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है जी। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज द टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमारे पास कौन से होते हैं, ए एक्स ए वाई ए जेड, यानी ए एक्स का जो हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है वो आई होता है। ठीक है जी, ए साइड का हमारे पास यूनिट वेक्टर आई और वाई का जे होता है, और
जेड का हमारे पास के होता है, ठीक है जी, हमारे पास यूनिट वेक्टर, ठीक है जी। तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, ठीक है जी। इस वीडियो में इतना, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।